देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वो है डिफरेंशिएबिलिटी। और इसे ग्राफिकली पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स में जो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो टेंजेंट एग्जैक्टली है क्या। मान लीजिए एक कॉर्ड है हमारा, इसे मान लेते हैं एक्स प्लस एच डेल्टा एक्स। ये एक्स है और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो इस स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है। देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड जो हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ करते हैं वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई टू माइनस वाई वन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। और इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए ये तो ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है। अगर हम लोग इसी को टेंड्स टू करें, मीन्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स की तरफ जा रहा है, तो यही पॉइंट इस तरफ जाएगा और ये कॉर्ड क्या हो जाएगा। देखिए ये कॉर्ड ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, तो हमें ऐसा दिखेगा ये कॉर्ड, ठीक है। और क्या है, यही लिमिटिंग कंडीशन में, देखिए कैलकुलस में डिफाइन भी करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ कॉर्ड इज टेंजेंट। ओके, तो ये हमारा लिमिटिंग कंडीशन ऑफ कॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज लिमिट, देखिए यही फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा एक्स या तो फिर एच, हम लोग जनरली एच से याद रखते हैं, जो कि डेल्टा एक्स ही है। यहाँ पे एच इक्वल टू डेल्टा एक्स लिया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और यही हमारा स्लोप है। लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग राइट हैंड से जा रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, क्योंकि राइट हैंड अप्रोच है, जैसे राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे ही ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, यही चीज अगर दूसरे डायग्राम में हम लोग देखें, देखिए दूसरा डायग्राम में हमें यही टेंजेंट डिफरेंट टाइप से अप्रोच कराएंगे। क्या है, फिर से एफ ऑफ एक्स एक्स यहाँ पे, और इस बार जो हम लोग कॉर्ड लेंगे वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, हम लोग पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव। देखिए डेल्टा एक्स या एच जो लेते हैं वो हमेशा एक कन्वेंशन बना के रखिए कि वो पॉजिटिव है आपका, उसे मत चेंज करना, उसे नहीं चेंज करना हमें। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, सेम काम यहाँ भी करना है, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। इसे थोड़ा पलट के लिखते हैं, x माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स। थोड़ा सेम दिखेगा पहले वाले की तरह। ओके, अब क्या है कि यही जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, देखिए जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, यानी कि इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स भी एफ एक्स की तरफ अप्रोच करेगा, और हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट एट पी, ठीक है। तो टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगा, देखिए यही लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाय माइनस एच।
तो आपको करना क्या है कि LHD वाले में RHD वाले जो इक्वेशन है fx प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, उसी में h को माइनस एच से सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो हमें LHD मिल जाएगा RHD वाले में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या है कि देखिए इसी में इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if function is differentiable at p, then लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए हमें क्या दो चीज प्रूव करना पड़ा, सबसे पहले हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, उसके भी ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि अगर फंक्शन टूटा हुआ है, कैसा भी टूटा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें इन्फिनाइट, इस पॉइंट पे बाकी जगह डिफरेंशिएबल है, इन सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है कि फंक्शन में इन्फिनाइट टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं और दोनों इक्वल भी तो नहीं है, ओके, दोनों इक्वल नहीं है हमें। तो इसका ध्यान रखना कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमें नॉन डिफरेंशिएबल बनना है उसकी जगह। नेक्स्ट क्या है कि अगर फंक्शन, देखिए नेक्स्ट है कि अगर फंक्शन कुछ इस तरह का है, किंक है, पॉइंट शार्प टर्न, या किंक बोलते हैं इसे, तो यहाँ भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इन्फिनाइट टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनाइट टेंजेंट है, इसीलिए। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए ये हो गया, अगर फंक्शन टूटा हुआ है तो वहाँ ऑब्वियस है LHD नॉट इक्वल टू RHD भी आएगा, और क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ना दोनों जगह, इस जगह पे फंक्शन, तो वो हो गया। सेकेंड एक किंग पॉइंट है तो वहाँ भी स्लोप अलग अलग दिखाएगा दोनों साइड, तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन is differentiable then it is continuous too, then it is continuous, okay, ये है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, देखिए इसे थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या है। तो लिमिट सबसे पहले हम लोग RHD निकालेंगे, ठीक है। तो RHD क्या है, देखिए होता क्या है, यही हमारा f' भी है, यही f' है, और f' क्या होगा, जो डिफरेंशिएबिलिटी आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, तो ये हमारा f' है, मान के चल रहे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सीधा f' लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, और ये हमारा RHD है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई h बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए इधर भी आप h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस जगह f' इंटू एच, यहाँ भी अब लिमिट रखता है h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अब बाहर है, इसमें लिमिट लगा हुआ है, इसमें नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ f' कुछ भी आएगा, वहाँ तो h है नहीं, तो h क्या है, न्यूमरेटर में टेंड्स टू 0 है, जो कि इसे पूरा 0 बना देगा। हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, और ये क्या देगा, f ऑफ x प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू f ऑफ x। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x है, या तो आप a पे लिखिए
तो a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होगा, मैंने सीधा एक वेरिएबल पे रहने दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे क्या है देखिए, राइट हैंड से तो सही अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूटी में क्या देखे थे, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए टेंड्स टू जीरो है, अगर ये चीज़ दे रहा है तो फंक्शन राइट हैंड साइड से एफ ऑफ ए में मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोग अप्रोच देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच होगा h टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब क्या करना है, फिर से h से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये हमारा LHL था, ठीक है, सॉरी LHD था, अब ये LHL में ही कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ इस साइड जीरो मिल जाएगा और इस साइड हमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वल टू जीरो है तो हमें वापस से क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, अगर हम लोग पूरा कंपेयर करें तो एफ ऑफ हमारा LHL इक्वल टू एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू RHL आ रहा है, तो ये चीज़ क्या है, कंटिन्यूस बना रहा है फंक्शन को, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो क्वेश्चन आता है कि अगर ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, दोनों कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, अब डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहला काम करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक किया, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूस है, नो, आगे फर्दर आपको कंटिन्यूस प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ओके। देन हमें क्या करना होगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो फिर हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्क आएगा, कंटिन्यूटी प्रूव करना होगा। मैं इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, देन इट कैन बी कंटिन्यूस फंक्शन, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है अगर डिफरेंशिएबल रहा फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ भी अगर हमें देखें तो सीधा पता चल रहा है कि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये किंग है, और किंग पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से भी देखें तो ये 45 डिग्री tan 45 1 हो रहा है और ये -1 हो रहा है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स है, इसे हम लोग लिख सकते हैं x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x फॉर x लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन तो डिफाइन हो गया यहाँ पे। एट 0 हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एट 0। तो सबसे पहले हम लोग दोनों चेक करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो RHD क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू एफ डैश, जीरो ही है, जीरो प्लस, तो यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच, तो जीरो प्लस एच में क्या है, ये है ना फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, अब माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो पे भी जीरो ही है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो है हमारे पास h, तो h बाई एच क्या हो गया, 1 आ गया, मैं बताया भी वहाँ पे 1 है पहला स्लोप, पहला लाइन का जो राइट हैंड साइड है। और फिर जब हम लोग LHD निकालेंगे तो एफ डैश जीरो क्या आ रहा है, देखिए जीरो माइनस, यहाँ जीरो प्लस था, ये जीरो माइनस है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा, तो ये हमें क्या दे रहा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये माइनस एक्स है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ जीरो माइनस एच आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो है, ठीक है, जो भी इनपुट है ये नेगेटिव इनपुट है ना, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, मॉड के कारण, मॉड पॉजिटिव बनाएगा उसे, तो ये प्लस एच बाय माइनस एच आ रहा है, तो प्लस एच बाय माइनस एच क्या मिलेगा,
देखिए यहाँ प्लस एच आ गया, यहाँ माइनस एच, -1 आएगा। और -1 का मतलब है कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी आ रहा है साफ। और अगर ये केस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर क्या बच रहा है हमारे पास? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो दिखाना होगा, तो कंटिन्यूटी हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले क्या है? LHL। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग, तो LHL के लिए हम लोग एफ ऑफ 0 माइनस, ठीक है, वो क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, ये हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 0 आ रहा है। उसी तरह हम लोग RHL भी चेक करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस, ये क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस। पॉजिटिव के लिए प्लस x ही यूज़ करते हैं, तो सीधा लिमिट h लिख देंगे। नेगेटिव के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता था क्योंकि वो माइनस एक्स है, मॉड एक्स पॉजिटिव बना के देगा, तो ये भी 0 ही आएगा दोनों केस में। तो LHL कंटिन्यूस है, फंक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर आप पहले ही कंटिन्यूस प्रूव कर दीजिएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना होगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं हो तो फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, ये तो हम लोग देखें ही, फॉर्मूला से भी देखे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होने पे कंटिन्यूटी चेक करना है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, ठीक है। वो कंटिन्यूस होगा हर हाल में फंक्शन। देखिए अभी हम लोगों ने मॉड एक्स का देखा, अब जो अगला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले फंक्शन देखना है, ठीक है। ऐसा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x इक्वल टू 0 पे हमें देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं और कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले काम मैंने क्या बताया था कि कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करेगा डिफरेंशिएबिलिटी फिर से चेक करना ही होगा। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग RHD देखते हैं। RHD क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू, वेट, देखिए यहाँ पे f डैश 0 प्लस, तो यहाँ लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। 0 प्लस h, देखिए 0 प्लस h में इस पॉइंट पे 0 के करीब ही है, वो आउटपुट क्या है? 0 है, एग्जैक्ट 0 है, कोई अप्रोचिंग नहीं। तो 0 ऊपर आ गया, ये तो एफ ऑफ 0 इंटीजर आउटपुट ही रहेगा 0 डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें 0 मिला। अब हम लोग LHD जब चेक करेंगे इसका, तो LHD में क्या आ रहा है? एफ ऑफ 0 माइनस, और वहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है यहाँ पे है हम लोग, ठीक है। और इस जगह पे आउटपुट क्या दे रहा है? -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यही चीज़, -1 -0 माइनस माइनस, और यहाँ पे -h आ जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h है, इन्फिनिटी जा रहा है। देखिए 1/h है ना, हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और जब डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो टोटल एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है, इन्फिनिटी। अब हमें क्या मिल रहा है? देखिए LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमें चेक करना होगा, ठीक है। इस केस में कंटिन्यूअस नहीं है, लास्ट केस में हमें क्या मिला था? मॉड एक्स में फंक्शन वहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन कंटिन्यूअस था, तो वो चेक करना पड़ा हमें, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले LHL देखेंगे, और LHL मैं सीधा बता रहा हूँ, एफ ऑफ 0 माइनस है तो लिमिट है h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह पे ये -1, यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। देखिए LHL यही वाला केस,
यहाँ पे, ठीक है, यही यूज़ किया हम लोग, तो सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। RHL f ऑफ 0 प्लस, तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, और ये क्या देगा, 0 देगा। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, और इस केस में हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बोथ नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। ओके, तो डिफरेंशिएबल नहीं होने पे हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा कि कंटिन्यूअस था, दूसरा एग्जांपल देखा कंटिन्यूअस नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन तो कंटिन्यूटी चेक करना होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसी से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स क्यूब अलग अलग फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग इसका देखिए LHL अगर आप, मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूअस है फंक्शन, 0 पे एक्स क्यूब भी 0 देगा और एक्स स्क्वायर भी 0 ही देगा अप्रोचिंग में, तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे 0 भी है, तो कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग LHD देखते हैं या RHD, तो f ऑफ 0 माइनस f डैश 0 माइनस, ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट केस में हम लोग ने देखे सब LHD RHD निकाले, सेम यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h माइनस h कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h 0 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, ये वाला फंक्शन पिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 बाय h, कंप्लीट कैंसिल आउट करते हैं, माइनस h, हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है RHD, RHD में क्या है, f ऑफ 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन पिक करेंगे इस जगह पे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h जो कि h क्यूब बनेगा, f ऑफ 0 इज 0 बाय h, तो ये h क्यूब आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 बाय h, h स्क्वायर है वो 0 दे दिया। तो LHD इक्वल टू RHD आ रहा है, LHD इक्वल टू RHD, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस। नहीं चेक करना है, ठीक है, कंटिन्यूअस टू। तो हम लोगों ने 3 एग्जांपल देखा, 3 एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या था कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, सेकंड में भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन पहले वाले में कंटिन्यूअस था, दूसरे वाले में डिसकंटिन्यूअस था, तो चेक करना पड़ा। थर्ड एग्जांपल में फंक्शन क्या मिला हमें, डिफरेंशिएबल मिला, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, ओके। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी पार्ट है, ओके।